दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और जबरदस्त राजा कौन थे, जो अपनी शक्ति, चतुराई और जीत की भूख के लिए मशहूर थे? इन राजाओं ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इन्होंने विशाल साम्राज्य की नींव रखी और अपनी सेनाओं के द्वारा ऐसे युद्ध लड़े जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज हम ऐसे ही 5 महान राजाओं की बात करेंगे, जो सिर्फ अपने समय में ही नहीं, बल्कि आज भी इतिहास में अमर हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त वीडियो जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के 5वें सबसे शक्तिशाली राजा की, जिसका नाम ऑगस्टस सीजर है, जो रोम साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसका जन्म 63 बीसी में रोम के एक बड़े परिवार में हुआ था। इसके पिता रोम साम्राज्य के राजा जूलियस सीजर के यहाँ सीनेटर थे। ऑगस्टस जब छोटा था तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ऑगस्टस के लीडरशिप क्वालिटी से प्रभावित होकर रोम के राजा ने उसे अपना वारिस बना लिया, क्योंकि ऑगस्टस की मां जूलियस सीजर की रिश्तेदार थी। इसके बाद ऑगस्टस सीजर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन जब 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या हो गई, हत्या के बाद रोम में इस समय 2 ताकतें उभर कर सामने आई। एक था ऑगस्टस सीजर और दूसरा था मार्क एंटोनी। दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। मार्क एंटोनी ने मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर ऑगस्टस सीजर से एक युद्ध किया, जिसमें एंटोनी और क्लियोपेट्रा पराजित हुए और दोनों ने आत्महत्या कर ली। अंततः 27 बीसी में ऑगस्टस सीजर रोम का सम्राट बना। इसके समय रोम उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना और सर्वाधिक यहाँ पर आर्थिक उन्नति हुई। दोस्तों, इसके बाद हम चौथे सबसे महान राजा की बात करेंगे, जो जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। नाम है समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शक्तिशाली राजा था। इसने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, जिसमें मगध, कौशल, कलिंगा और तक्षशिला जैसे बड़े राज्य शामिल थे। साथ ही दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, जिसमें कांची, वेगी और पल्लव जैसे राज्य शामिल थे। इसके विजय अभियान के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या आपको लगता है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करनी सही है, या फिर समुद्रगुप्त उससे भी बड़ा योद्धा था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त खुद वीणा वादन करते थे, जो उनके सिक्कों पर वीणा के साथ छपी उनकी फोटो से पता चलता है। दोस्तों, इसके बाद हम दुनिया के तीसरे सबसे महान राजा की बात करेंगे, जो पहले तो युद्ध और बाद में शांति के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हुए, जिनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके समय में राज्य का काफी विस्तार हुआ। इसी राज्य विस्तार के क्रम में अशोक ने 261 बीसी में आज के उड़ीसा में स्थित कलिंग पर आक्रमण किया, जो उसके जीवन का सबसे खूनी और सबसे आखिरी युद्ध था। इसी युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और इससे भी ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। इस युद्ध में मारे गए लोगों को देखकर अशोक को बहुत गहरा दुख हुआ, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपने धम्म के माध्यम से पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। साथ ही भारत में शिलालेखों का प्रचलन करने वाला पहला राजा बना। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे महान सम्राट की, जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा और कुछ हद तक कामयाब भी रहा। उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर सिकंदर महान। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया आज के ग्रीस में राजा फिलिप द्वितीय और
रानी ओलंपियास के घर पर हुआ था। अपने पिता की हत्या के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में मैसेडोनिया का राजा बना। सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बनने से संतुष्ट नहीं था। उसने उस समय एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर्सिया पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, जिसके बाद एशिया के अधिकांश भाग पर कब्जा हो गया और किंग ऑफ एशिया बना। सिकंदर ने अपने विश्व विजयी अभियान के तहत भारत के पंजाब क्षेत्र में आक्रमण किया, जिसका युद्ध भारत के महान राजा पोरस से झेलम नदी के तट पर हुआ, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में विजय के करीब पहुंचते पहुंचते पोरस पराजित हुए। तब सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही आप हमारे साथ बर्ताव कीजिए। अलेक्जेंडर उसके इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसे यानी कि पोरस को फिर से राजा बना दिया और उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बाद सिकंदर ने भारत में जीते क्षेत्रों में एक गवर्नर नियुक्त कर वापस बेबीलोन चला गया, जहां सिर्फ 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसके बाद हम बात करेंगे दुनिया के पहले सबसे महान राजा की, जिसके क्रूरता की कहानी सुन आज भी लोग सहम जाते हैं। इस राजा का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। ये ऐसा राजा था जो युद्ध में कभी नहीं हारा था। जब चंगेज खान मात्र 9 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसने पूरे मंगोल जनजातियों को मिलाकर एक विशाल सेना बनाई और अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, जो उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य ख्वारिज्म के खिलाफ था, और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो उस समय के ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ था। ख्वारिज्म के राजकुमार जियाउद्दीन मंगवर्नी मंगोल आक्रमण यानी कि चंगेज खां से अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागे, जिसका पीछा करते हुए चंगेज खान पंजाब तक आ पहुंचा। पर जब उसे पता चला कि इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को शरण देने से मना कर दिया, तो चंगेज खान पंजाब से ही वापस चला गया और भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो दोस्तों, ये दुनिया के 5 सबसे महान राजाओं की कहानी है। आपको कौन सा राजा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा, और क्या किसी और किंग को या राजा को इस लिस्ट में होना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।